जितनी समाज की भ्रांतियां हैं, कोशिश कर रही हूँ कि उन सबका जवाब आज से आपसे लेके आज जी और वो दूर कर पाऊं। इन्हीं में एक और प्रचलित बात ये है कि ये जितने बड़े कथावाचक हैं ये बहुत मोटा पैसा लेते हैं कथा कहने का। अच्छा, अब मैं तो सीधा सवाल पूछ रही हूँ कि पुंडरीक जी की कथा अगर मेरा कोई व्यूअर देख रहा है उसको करानी है तो क्या करना होगा? पहले मेरी 5 कथाएं सुने, आके जहां कथा हो रही है फोन खुद आके मेरे सामने बैठे, उसके बाद में मेरे सामने प्रस्ताव लेकर आए, फिर मेरे पास अगर समय होगा, उस समय खाली होगा तो मैं निश्चित रूप से उसको समय दूंगा। उसकी जितनी सामर्थ्य होगी उतनी सामर्थ्य में कथा करूंगा और करता भी हूं, अभी भी करता हूं। ये जबरदस्ती प्रोपेगेंडाज है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे ऐसे नहीं करते होंगे, पर आप 4 डॉक्टर्स की वजह से मेडिकल साइंस को ब्लेम नहीं कर सकते। ठीक बात। बहुत सारे लोग उसी उद्देश्य से आए होंगे, थोड़ी देर में ठोल की पोल खुल जाती है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। पर जो वास्तव में कथा के लिए आगे हैं, आयोजन का खर्चा होता है, व्यक्ति का खर्चा नहीं होता। अब आपने बुलाया 20,000 आदमी, आप खिला रहे हो तो अच्छा, उसके बाद में टेंट लगाया जिसमें 5,000 आदमी बैठ सकता है, उसके बाद में आपने स्टेज बनाया, फिर लाइटिंग करी, फिर कैमराज लगाया। मैं आपसे पूछूंगा आज ये प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी पड़ी होगी? नाम तो ये आएगा पुंडरीक जी का पॉडकास्ट करने गए थे, 40,000 खर्च हो गया मेरा। गाड़ी लगी, पेट्रोल लगा, होटल का रूम लगा, दोनों कैमरामैन लगे, और बिल आपने मेरे नाम पर ही फाड़ दिया। और फिर कथा में भी यही होता है। हाँ। नाम तो मेरी खोपड़ी पे चढ़ेगा कि पुंडरीक जी की कथा हुई थी भाई, और लग गया भाई 20 लाख, 5 लाख, 20-50 करोड़ या 100 करोड़। हाँ। पर मेरे ऊपर मेरा तो नाम साथ में था। मेरे को तो 3x6 की जरूरत थी। मेरा आसन तो उतना ही सही था ना। हाँ। 3x6 का। तो छोटा मोटा आयोजन भी होगा तो आप कथा कहने अभी कल ही आके देखिएगा ना, 85 आदमी में बैठ के बोल रहा हूं। उसके लिए फिर हमने YouTube लगा दिया। सामने वाले की जितनी सीमाएं हम उसमें करने को तैयार हैं। ऐसी सिचुएशन में हमको प्रॉब्लम नहीं पता फिर क्या होता है। हाँ। सामने वाला यजमान बोला कि मेरे पास बजट की कमी है, मैं 50-100 आदमी का हॉल करूंगा, आप कथा कर दीजिए। हमने कहा हम तैयार है, ये साउंड वाला कर लेना, वो जो पैसा ले तू दे देना, वीडियो वाला लेना, जो पैसा। अब प्रॉब्लम कहां शुरू होती? अरे तो वीआईपी की कथा करते हैं, हमको तो एंट्री नहीं करने दी। मतलब कहीं तो छोड़ दे भाई। हाँ, चित भी मेरी पट भी मेरी। ये क्या मतलब? अब यहीं पर ट्रबल हो जाती है। हमने कह दिया चलो YouTube लाइव देख लो तुम, उसमें तो कुछ कॉस्टिंग ज्यादा लगती नहीं। हाँ। अब सामने आदमी कहता भाई हम चल क्या, हमें तो एंट्री नहीं करने दी। अब वो बिल भी यजमान के नाम पे नहीं पड़ा, जिसने बेचारे ने अपनी लिमिटेशंस में 100 ही आदमी का हॉल किया, वो बिल भी मेरी खोपड़ी पे पड़ा कि ये तो वीआईपीओ कथा सुना रहे। मैं कहां सुना रहा हूं? सामने वाला आदमी हर व्यास, हर व्यवस्था को एक्सेप्ट करने को तैयार है। हाँ। कोई बिल नहीं दे रहा। इस समय भी ऐसे ऐसे श्रेष्ठतम विद्वान व्यास है जो किसी भी रूप में कथा करने को तैयार। आप किसी कलाकार को नहीं बुला सकते। ठीक है। कथा और इवेंट 2 डिफरेंट थिंग्स है। इवेंट की कॉस्टिंग को कथा पे मत डालिए। कथा एक स्वतंत्र वस्तु है। एक व्यक्ति बैठकर सुना रहा है, उसको म्यूजिक डालने की क्यों जरूरत है? क्योंकि लोगों को चाहिए। तो जब म्यूजिक डालेगा तो 5 आदमी बजाने वाले भी चाहिए। उनको जो पैसा चाहिए सामने वाला दे रहा है। एक और बात लास्ट, जो सुनने वाले आ रहे हैं उससे 1 रुपया किसी कथा व्यास ने लिया? भाई जो करा रहा है वो खर्चा करने को तैयार है, चाहे 20 करोड़ करे। तुम्हारी चाची का तो कुछ लग नहीं रहा। तुम चुपचाप बैठ के आके कथा सुन रहे, फिर भी तुमको चुल मच रही है कि इतना पैसा के। भाई वो देने को तैयार है, हम लेने को तैयार है। तुझे फ्री फंड में खाने को मिल रहा है, ऊपर छत मिल रही है, आसपास बढ़िया आनंद से कथा ज्ञान और मिल रहा है फ्री में। हाँ। फिर भी परेशानी है, क्योंकि वो धर्म विरोधी व्यक्ति है। वो चाहता नहीं है। इस समय पूरे देश में अगर धर्म के लिए कोई असरदार वस्तु है तो कथा है। व्यक्ति समाज का प्रथम से अंतिम व्यक्ति के कथा में बैठ सकता है, प्रसाद पा सकता है। किसी की जाति पूछ के पंडाल में प्रवेश नहीं होता, स्त्री और पुरुष को पूछ के प्रवेश नहीं होता। उसी भीड़ में आगे पीछे का डिफरेंस होता है। आगे यजमान परिवार बैठेगा, वो व्यवस्था कर रहा है, उसके कनेक्शन वाले आगे बैठेंगे, ये सब जगह होता है। पीछे तो किसी को बैठने से मना नहीं किया। भीड़ बढ़ जाती है तो बेचारा खर्चा करके पंडाल बढ़ाता है। या क्या एक यज्ञ में 10 लोग से ज्यादा बैठ सकते हैं? एक मंदिर के गर्भगृह में 20 लोग से ज्यादा घुस सकते हैं? सबसे बड़ा असर इस समाज में कथा लेकर के आई है, क्योंकि वो पूरे हिंदू समाज को इकट्ठा कर देती है। इसलिए तो प्रॉब्लम होती है, प्रोपेगेंडा करते। फिर तूने कुछ पैसा दिया नहीं,
तुम्हारे हल्ला मचाने से किसी कथा कैंसिल भी नहीं हुई। अच्छा, जो कथा करा रहा है वो नहीं कह रहा कि इन्होंने ज्यादा पैसे ले लिए। जिसने ना बुलाया, ना जिंदगी में कभी कथा सुनी, ना किसी कथा में गया, बस कह दिया हो ये तो बहुत लेते। तो आ तो सही, पूछ, टाइम खाली होना चाहिए। और मैं कह रहा हूं जो तुझसे कह रहा है कि तू बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, उसको क्यों बुला रहा है? तुझे को जबरदस्ती को कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि तू फंस गया उस चक्कर में, दूसरे को बुला ले। तुझे कथा ही तो सुननी है, पर तुझे चाहिए किसी एक आदमी की पॉपुलैरिटी को कैशिफाई करना है। तुझे चाहिए कि जब पुंडरीक आकर बैठेगा, जब तुझे चाहिए कि धीरेन्द्र शास्त्री बैठेगा, तुझे चाहिए कि फलानी कोई साध्वी जी बैठेंगी, जया जी बैठेंगी, हमने आएगा 25,000 आदमी, आयोजन किसने कराया भाई? फलाने यजमान। तुझे अगर कथा सुननी है तो इस चक्कर में नहीं फंसेगा। तो ठीक बात। तो बड़ी रैशनल बात है भाई, समझ के आओ। हाँ। जबरदस्ती की प्रोपेगेंडा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है जवाब मिल चुका है, इससे शानदार जवाब हो नहीं सकता है। थैंक यू।